अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद उरूसा। आज हम बना रहे हैं मीठा घिया यम्मी सा। इसके लिए हमें चाहिए एक दरमियाना प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, टमाटर, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्ची, नमक और हल्दी। ये आप चीज़ें अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मीठे घिये को हमने इस तरह से काट लिया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। ऑयल लिया है, इसमें हमने 2 चाय के चमचे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, ऑयल डालेंगे और ज़ीरा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब प्याज लाल हो जाएगी हमारी, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज लाल हो जाए। यहाँ हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी जले नहीं। हमारी लाल हो जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगी, तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दोनों चीज़ें एक चाय का चमचा। अगर आपके पास मिक्स है तो आप 2 डालें, और अगर नहीं है तो वे दोनों एक चमचे। और अदरक लहसुन को आप भून लें। जब इस तरह से हमारे प्याज और सब हो जाएगी, तो एकदम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्चें 1 चाय का चमचा। आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और इसको मिक्स करेंगे। जब थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर बारीक बारीक कटे हुए। ज़्यादा हम इसको गलाएंगे टमाटर वगैरह को, वरना इसका सालन बन जाएगा और हमें इसकी सब्ज़ी बनानी है, सालन नहीं। इसलिए हम इसमें पानी भी कम ऐड करेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल लई ना बने। सब्ज़ी तीखी होती है और उसमें पानी कम लगता है, ज़्यादातर ये भाप कर होती है। ये आपने टमाटर इस तरह लिए और इसमें डाल दिए। मैं टमाटर के बीज निकाल के पकाती हूँ और इस तरह बारीक बारीक काट के डालती हूँ। इसको मिक्स करा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने आधा कप ही पानी लिया था सब्ज़ी में, और वो भी मेरा बच गया था, वो भी मैंने पूरा नहीं डाला। अब हम यहाँ पे टमाटरों में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। बिल्कुल ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, बस इनको हल्का हल्का सा करेंगे। और इसको बिल्कुल मैंने थोड़ी सी देर ढक कर पकाएगा ताकि थोड़े से नरम हो जाएं प्याज और टमाटर। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना इनका सालन बनने लग जाएगा। इसको बिल्कुल आपने इस तरह
मिक्स करना है और इसके बाद ढककर थोड़ी देर पकाना है। जब इसमें 2-3 खोलें आएँ, एक खोल पे ये समझ लें से बबल्स बनने लग जाएं, तो आप इसमें सब्ज़ी ऐड कर दें। ये देखिए, जब इस तरह के ये बबल्स बनने लगें तो इसमें आप मीठा घिया ऐड कर दें। मीठा घिया ऐड करने के बाद तकरीबन आधा कप इसमें पानी डालें। ज़्यादा इसमें नहीं डालना वरना ये सब्ज़ी नरम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लई बनने लग जाएगी। सब्जियों को भाप में पकाते हैं हल्की आंच पर। यहाँ देखें, इस तरह से सब्ज़ी आपकी हो गई। मीठा घिया पानी सब्जियों में कम डलता है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करके निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। इसको आप चाहें तो बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये और अच्छी लगती है सब्ज़ी।